ये कहानी है ऋषि व्यासा और उनके 3 शिष्यों की। ऋषि व्यासा के 3 ऐसे शिष्य थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा सिद्धियाँ प्राप्त कर ली थी, सबसे ज़्यादा गुणवान थे और वो अब जीवन में कुछ भी कर सकते थे। ऐसी शक्तियाँ आने के बाद तीनों शिष्यों में होड़ हो गई कि हम तीनों में से सबसे शक्तिशाली कौन है। तीनों शिष्यों ने सोचा और सोचने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि चलो हम ऋषि व्यासा के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं हम तीनों में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है। तीनों शिष्य ऋषि व्यासा के पास आए और उनसे पूछने लगे हम तीनों में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है, आप बताइए। ऋषि व्यासा ने तीनों शिष्यों को समझाया और उनको एक कार्य दिया। मैं आप तीनों को एक कार्य देता हूँ, आप तीनों को अलग अलग दिशा में जाना है और 1 माह के बाद वापस आना है। मैं देखना चाहता हूँ आप अपनी सिद्धियों का किस तरीके से प्रयोग करेंगे। आपकी सिद्धियाँ और आपकी जो ताकत है उस पर कोई भी रोक नहीं है, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हो। 1 माह के बाद आपको वापस आना है, फिर मैं बताऊंगा आप तीनों में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है। पहला शिष्य उत्तर की दिशा में गया। उत्तर की दिशा में जाने वाले शिष्य ने देखा वहाँ पर लोग गरीबी से जूझ रहे थे, परेशान थे, उनके पास अच्छे वस्त्र भी नहीं थे, उनके पास खाने के लिए संपूर्ण सामग्री भी नहीं थी। तो उस शिष्य ने सोचा कि मेरी शक्तियों का सबसे अच्छा इस्तेमाल यही हो सकता है कि मैं इन सबको धनवान बना दूं और इन सब की परेशानियों को दूर कर दूं। इससे बड़ा शक्ति का प्रदर्शन नहीं हो सकता, इससे अच्छा इस्तेमाल नहीं हो सकता। उसने वहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को अमीर बना दिया, उनको धनवान कर दिया। दूसरा शिष्य पूर्व की दिशा में गया। पूर्व की दिशा में जाने वाले शिष्य ने देखा वहाँ पर कुछ मांसाहारी जानवर शाकाहारी जानवर को मारना चाह रहे हैं और उसको खाना चाहते हैं। उसे लगा कि ये तो अच्छा नहीं है, जो शाकाहारी जानवर हैं उनको मार के खाना ये तो हमारे धर्म में नहीं है, ये गलत है। तो उसने क्या करा, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और मांसाहारी जानवर को भी शाकाहारी बना दिया। तीसरा शिष्य पश्चिम दिशा की तरफ गया। पश्चिम की तरफ जाने वाले शिष्य ने सब कुछ देखा और वो फिर कुछ समय बाद लौटकर आ गया। तीनों शिष्य ऋषि व्यासा के पास वापस आए और तीनों शिष्यों ने अपनी अपनी कहानियां बतानी शुरू की। सबसे पहला शिष्य जो उत्तर दिशा की तरफ गया था, उस शिष्य ने अपनी कहानी बताई कि मैंने किस तरीके से वहाँ पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। गुरुदेव, मैं उत्तर दिशा की तरफ गया, वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ लोग थे जो गरीबी से जूझ रहे थे। मैंने उन सभी को अमीर बना दिया, उनको धनवान बना दिया, अब उनको किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। ये सुनकर ऋषि व्यासा ने बताया, मेरे शिष्य आपने ऐसा क्यों किया? अगर वहाँ पर हर कोई धनवान हो जाएगा तो वहाँ पर कृषि कौन करेगा, वहाँ पर मजदूर कौन होगा, उस राज्य में राजा कौन होगा और प्रजा कौन होगी? जब हर किसी के पास धन होगा तो वहाँ पर तो हर कोई राजा होगा। ये सुनकर दूसरे शिष्य ने अपनी कहानी शुरू की। गुरुदेव, मैं पूर्व दिशा की तरफ गया। पूर्व दिशा में मैंने देखा कि कुछ मांसाहारी जीव निर्दोष शाकाहारी जीवों को खा रहे थे, उनका शिकार कर रहे थे। मुझे वो अच्छा नहीं लगा। मैंने अपनी शक्ति को इस्तेमाल किया और उन मांसाहारी जीवों को भी शाकाहारी बना दिया। अब वहाँ पर कोई भी हिंसा नहीं होगी, कोई भी जानवर शाकाहारी जानवरों को नहीं मारेगा। ये सुनकर ऋषि व्यासा ने बोला, हे मेरे शिष्य, ये तुमने क्या किया? क्या तुम्हें सृष्टि का नियम नहीं पता? अगर शाकाहारी जीवों को नहीं मारा जाएगा तो उनकी संख्या इतनी होगी कि वो पृथ्वी पर जितनी भी वनस्पति हैं उस सबको खा जाएंगे और वनस्पति नहीं होगी तो जीवन भी नहीं होगा। तीसरा शिष्य जो पश्चिम दिशा की तरफ गया, उसने बताया, गुरुदेव, मैं पश्चिम दिशा की तरफ गया और मैंने वहाँ पर कुछ मांसाहारी जीवों को शाकाहारी जीवों को खाते हुए देखा, लेकिन मुझे लगा कि ये तो परमेश्वर के बनाए हुए जीव हैं, इनमें मैं बदलाव कैसे कर सकता हूँ। मैं कुछ आगे भी गया और मैंने देखा वहाँ पर कुछ लोग गरीब हैं, दुखी हैं। फिर मुझे आपकी बात याद आई कि सुख और दुख जीवन के 2 पहलू होते हैं।
और मुझे लगा कि अगर मैं इनके सुख और दुख छीन लूँगा तो शायद ये परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि की अवहेलना होगी। ये सुनकर ऋषि व्यासा ने बताया, आपने अपनी सिद्धियों का सबसे अच्छा इस्तेमाल किया। सिद्धियों का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी बदलते रहें। सिद्धियाँ और शक्तियाँ उसी इंसान पर अच्छी लगती हैं जो इंसान अपने कर्तव्य को पालन करे। अब आप एक सिद्ध पुरुष हो। आपने परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि का भी सम्मान किया और अपने गुरु का भी। आप एक अच्छे शिष्य हो और अब आप मेरे सर्वोच्च शिष्यों में से हो।